चलो आज करते हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग। 90% लोग अफर्मेशंस करते हैं जब माइंड रिप्रोग्रामिंग की बात आती है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ नहीं बदलती। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ अफर्मेशंस करना काफ़ी नहीं है। जो भी हम बोल रहे हैं इट्स जस्ट लाइक माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो तब तक अफर्मेशंस काम नहीं करने वाले हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस और हीलिंग जर्नी से एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है। सो लेट्स डू दैट। एंड तक बने रहना, ज़रूर देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि माइंड रिप्रोग्रामिंग क्या है और इसे क्यों करना चाहिए। माइंड रिप्रोग्रामिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में ना कई बार हम अपने डिसीजंस खुद नहीं ले रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ठीक है। तो साइलेंटली ही सही, बट मुझे ऐसा सिखाया गया है कि सैक्रिफाइस करना है, अपनी नीड्स को सेकेंडरी रखो। ऐसा किसी ने बोला नहीं, पर साइलेंटली ऐसा हुआ, ठीक है। तो अभी वो चीज़ बहुत डीप डाउन बैठ गई है और मेरी लाइफ के डिसीजंस को वो अफेक्ट कर रही है। जैसे मैं एक शॉप में गई और मैंने उस अंकल को थोड़ा 5-10 मिनट ही बस अलग अलग बैग्स दिखाने को बोला और मुझे पसंद नहीं आई जैसी बैग मैं ढूंढ रही थी। अभी मैं ज़्यादा प्राइस दे के आई, बट मुझे वो बैग पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने वो ले ली। अभी यहाँ पर मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि मैं अंदर से सोच रही थी कि यार मैंने इनको बहुत परेशान कर दिया। तो हम एडजस्ट करने लगते हैं और धीरे 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 हमें इस बारे में पता चलता है कि मैं ऐसा चाहती नहीं थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? उन डीप बिलीव्स की वजह से, जो कई बार हमने बस मान लिए और कई बार हमें सिखाए गए हैं, और वो अब आगे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस ना करे, हम खुद के साथ फ्रस्ट्रेट ना हो, इसीलिए हम माइंड रिप्रोग्रामिंग करते हैं। और अब जब माइंड रिप्रोग्रामिंग की बात आती है तो अफर्मेशंस कैन हेल्प, बट विदाउट रिफ्लेक्शन काम नहीं करने वाला। तो जो मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया है 3 स्टेप का है। फर्स्ट स्टेप इज राइटिंग ऑल दैट बिलीव्स जो हमें अंदर से सही नहीं लग रहे, बट हम मान रहे। बहुत सारे बिलीव्स ऐसे हैं जिसमें के बारे में अभी हम अवेयर नहीं हैं, बट ठीक है, धीरे 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 चीज़ें ऊपर आती है। जब हम अवेयर होंगे तो हमें इसे बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट, बी वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। डू नॉट जज योर सेल्फ जब तक हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इमोशनली डिटैच हो जाओ और बस टेक अ पेपर एंड अ पेन एंड राइट डाउन। फर्स्ट इज मैं अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ, और दूसरा मैं कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाऊँगी। ये 2 मेरे बिलीव्स हैं। सेकेंड स्टेप, रिफ्लेक्ट। अब मैं अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ, क्या इसके मेरे पास कोई प्रूफ्स है? जितना मैं सोच पा रही हूँ इट्स बिकॉज मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती। इंग्लिश इज़ माई प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन इज़ नॉट। थर्ड स्टेप, रिप्लेस। जैसे मैंने लिखा है, मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हूँ, इसको रिप्लेस करेंगे। मैं एक क्लियर कम्युनिकेटर हूँ, प्रॉब्लम मेरी इंग्लिश है और मैं इसे हर रोज़ बेहतर बना सकती हूँ।
मैं एक अच्छी कम्युनिकेटर हूँ, मैं अपनी इंग्लिश को हर रोज़ बेहतर बना सकती हूँ। अफर्मेशन प्लस हैबिट प्लस कंसिस्टेंसी। सेकंड मैंने लिखा था, मैं कभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाऊँगी, विच इज़ नॉट फैक्ट, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। इसलिए इसे रिप्लेस करेंगे विद, मैं हर रोज़ अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक्शन ले रही हूँ, इसलिए मैं उसके बहुत करीब। अफर्मेशंस अकेले काम नहीं करते। अगर तुम्हारा माइंड प्रूफ मांग रहा है और तुम सिर्फ वर्ड्स रिपीट कर रहे हो तो तुम्हारा माइंड उसे रिजेक्ट कर देगा। इसलिए पहले अपने बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो, फिर उसे चैलेंज करो और फिर उसे रिप्लेस करो। जब भी सेल्फ डाउट हो, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना। अच्छी लगी हो तो सेव करना। हाँ।